हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, मैं किशोर चौधरी मैया पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया एक गुड न्यूज, और वो गुड न्यूज प्यारे बच्चों जिसको आपको बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार वो एक नोटिफिकेशन, वो एक जो लेटर था वो आज जारी हो चुका है, जिसका बोर्ड वाले बच्चे काफी समय से इंतजार कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एग्जाम की डेट को लेकर के। तो प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे अपन एग्जाम की डेट को लेकर के। तो सभी बच्चों को मैं एक बार बताना चाहता हूं, जो भी विद्यार्थी 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम के अंदर में आरबीसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्यारे बच्चों आपके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एग्जाम के टाइम टेबल को लेकर के, प्रैक्टिकल की डेट को लेकर के। तो सभी विद्यार्थी एक बार तैयार हो जाइए पूरी एनर्जी के साथ में। और ये जो मैं आपको मैसेज देने जा रहा हूँ, ये जो सूचना देने जा रहा हूँ, 9th और 10th क्लास के प्रत्येक विद्यार्थी के पास में पहुंचनी चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके जो भी साथी हैं, आपके जो भी भाई बहन हैं, उनको भी ये संपूर्ण जानकारी मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं, जो अपने साथी लोग हैं, उनको एक बार शेयर जरूर करना आप लोग। तो प्यारे बच्चों, न्यूज क्या आप लोगों के लिए न्यूज है एग्जाम डेट को लेकर के। एग्जाम से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी है आपकी मैं आज वो लेकर के आया हूं। ये जानकारी प्यारे बच्चों की आपके जो 10th और 12th क्लास के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम है प्यारे बच्चों, वो आपके परीक्षा है, वो जो मैं बात कर रहा हूं मेन एग्जाम की, वो आपकी 15 फरवरी से प्रारंभ होगा और 10 अप्रैल तक चलेगा। कहां तक चलेगा? 10 अप्रैल तक। जी हां प्यारे बच्चों, आपके जो एग्जाम है वो 15 फरवरी से प्रारंभ होने वाले हैं। जो पहला पेपर होगा वो 15 फरवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कहां तक चलेगा? आपका 10 अप्रैल तक चलेगा प्यारे बच्चों। टोटल जो आपका कार्यक्रम है प्यारे बच्चों, ये 55 दिन तक चलेगा। कितने दिन चलेगा आपका? 55, यानी 10th क्लास का, और उसके बाद में 12th क्लास का। 12th क्लास में बात करूंगा तीनों संकाय की, चाहे वो कॉमर्स का हो विद्यार्थी, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे भी आपका साइंस का विद्यार्थी हो, इन तीनों की बात करूंगा। प्रैक्टिकल भी आपका कब होने वाला प्यारे बच्चों, उसमें भी आपका दिया गया है। जो प्रैक्टिकल है आपके, जिन बच्चों के सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हैं 12th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर, तो बच्चों उनका प्रैक्टिकल है वो फरवरी, जो आपका जनवरी 1 जनवरी से शुरू होने वाली है, यानी 1 जनवरी तक आपके प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी एग्जाम डेट क्या क्या रहने वाली है प्रैक्टिकल की। तो सभी विद्यार्थी अब तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि वो वक्त आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। अब इंतजार की घड़ियां प्यारे बच्चों खत्म होने वाली है, क्योंकि समय अब अपने पास में इतना नहीं बचा है। और आपका पता कि बोर्ड का एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th हो। इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम को लेकर के काफी बच्चे क्या होते हैं, नर्वस भी हो जाते हैं। उनको लगता है बहुत बड़ा पड़ाव है, एक बहुत बड़ी आपका जो देखा जाए तो एक बड़ा मुकाम है प्यारे बच्चों। क्योंकि अभी तक जितने भी आपके एग्जाम हुए, जो विद्यार्थी 10th क्लास में है, जो विद्यार्थी 12th क्लास में, आपने फर्स्ट टेस्ट पेपर दिया, सेकंड टेस्ट पेपर दिया, थर्ड भी दिया, उसके बाद में हाफ ईयरली का एग्जाम, वो भी आपकी डेट क्लियर हो चुकी है। 11 दिसंबर को आपका हाफ ईयरली का एग्जाम है। मस्ती से अभी आप लोग बोर्ड एग्जाम की चिंता मत कीजिए, अभी आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, ये आपका हाफ ईयरली का एग्जाम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हाफ ईयरली के एग्जाम को भी आप लोगों को क्या करना है, मेन एग्जाम की तरह आपको लेके चलना। ये मान के चलना कि हाफ ईयरली का जो एग्जाम है ना, आपका एक प्री एग्जाम है। क्या आपका? बोर्ड का प्री एग्जाम। तो प्यारे बच्चों, इसको प्री बोर्ड का एग्जाम मानते हो, इस प्रकार से आप लोग अपना परफॉर्मेंस दीजिए, अपना जो तैयारी को रिप्रेजेंट कीजिए, ताकि आपका लग जाए कि एक होता ना कि फाइनल मैच से पहले जो आपका सेमीफाइनल मैच होता है, वो सेमीफाइनल मैच में पता लग जाता है कि आप फाइनल में आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो फाइनल है वो है वार्षिक परीक्षा, उससे पहले आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो 11 दिसंबर से आपकी प्रारंभ हो रही है, उसमें आपको अपना 100% देना है। अब आपके देखा जाए तो टाइम अपने के पास में बचा 10 दिन का टाइम और बचा अपने पास में। 11 दिन आपका हाफ ईयरली का एग्जाम है, जो कि 23 दिसंबर तक चलेगा। नहीं, हाफ ईयरली के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, तो हाफ ईयरली के एग्जाम प्यारे बच्चों आपके 11 दिसंबर से लेकर के कहां तक चलेंगे? आपके 23 दिसंबर तक चलेंगे, जिसका मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। सभी विद्यार्थी जिसको टाइम टेबल पता नहीं है, वो 9th से लेकर के 12th क्लास का टाइम टेबल, प्रत्येक जिला का, राजस्थान के संपूर्ण जिलों का टाइम टेबल हमने जारी कर दिया था आपको। और आप एक बार हमारे वीडियो जो ग्रुप है उसमें जाकर के एक बार आप वीडियो चेक कर लीजिए। तो आपका एग्जाम है 11 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले हैं, 23 दिसंबर को आपका लास्ट पेपर होगा। 23 दिसंबर के बाद में प्यारे बच्चों आपके जो सर्दी की छुट्टियां होने वाली है वो हो जाती है। तो देखा जाए तो दिसंबर महीना पूरा का पूरा आपके लोगों के लिए हो गया आपका पूरा कंप्लीट। जनवरी में जब आप वापस स्कूल जाओगे तो उसमें आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम की डेटें फाइनल हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, समय को अब आपको इस प्रकार से तैयार करना है, इस प्रकार से आपको तैयार करना है। क्यों? क्योंकि समय अपने पास में रहेगा बहुत कम। अब आपके जब हाफ ईयरली के एग्जाम हो जाते हैं, हाफ ईयरली के एग्जाम होने के बाद में जो आपकी सर्दी की छुट्टियां होती है, वो आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम पीरियड है। आपने यदि उस टाइम पीरियड को ढंग से भून लिया, उस टाइम पीरियड को ढंग से आपने मैनेज कर लिया, तो प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं कि जो फाइनल है आपका वार्षिक परीक्षा वाला, उसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता।
क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इस प्रकार से इन करीबन 7-8 दिन जो अपनी छुट्टियां होती है सर्दी वाली, इनमें इस प्रकार से आप लोग कीजिए प्यारे बच्चों कि जो आपका फाइनल रिजल्ट मिले वो एक ब्रिलियंट रिजल्ट मिले आपको। क्योंकि ये जो आपका 10 दिन का टाइम पीरियड है सर्दी की छुट्टियों का, इसको अच्छे से आपको भूनना है, इस प्रकार से भूनना है कि आपको ये नहीं माना कि छुट्टियां हो गई, यहाँ पहले एग्जाम दिया अब तो अपन रेस्ट करेंगे। अब रेस्ट करने का टाइम नहीं प्यारे बच्चों, अब तो आपने साल भर क्या किया उसको भूल जाइए, साल भर जो भी किया आपने भूल जाइए, अभी से लग जाइए, जो हो गया सो हो गया। अब यदि आप अभी से लग जाते प्यारे बच्चों तो अभी भी आपके पास में वक्त है, आप 90+% बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस क्या कहते हैं ना, युद्ध जीतने के लिए उसके पीछे की रणनीति अच्छी होनी चाहिए आपकी, तो वो रणनीति आपको बनाने की आवश्यकता है। और वो रणनीति आपकी इतनी सटीक होनी चाहिए कि जब आप फाइनल एग्जाम देकर निकलो एग्जाम हॉल से, तो आपके चेहरे के ऊपर वो दिख जाएगी कि आपकी रणनीति कितनी सटीक थी, आपकी तैयारी किस प्रकार से थी। तो प्यारे बच्चों ईमानदारी के साथ में अपने को पूरी क्योंकि सबसे पहले आपको अपने प्रति ईमानदार होना है। ऐसे नहीं है कि आप लोग घर वालों को बोल रहे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और बिस्तर में जाकर के सर्दी का टाइम है आप लोग सो रहे हो, वो नहीं करना है प्यारे बच्चों। वो आपको किसी को दिखा करके पढ़ाई नहीं करनी है कि मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं दिखाना, आपको अपने आप से बात करनी है, अपने दिल से बात करनी है कि क्या मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों सफलता उसी को 100% मिलती है जो अपनी ईमानदारी के साथ में अपनी तैयारी को जारी रखता है। तो आप लोगों को उस सर्दी की छुट्टियों का जो आपका जो मिलने वाला सेशन, आपको उस सेशन को क्या करना है प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आपकी 8 घंटे की स्कूल लगती है, वो 8 घंटे की स्कूल को आप छुट्टियां मान करके वेस्ट मत कर देना। उस 8 घंटे के टाइम पीरियड को आपको ऐसा मैनेज करके चलना है ताकि आपको जब आप वापस, क्योंकि जनवरी में जिन बच्चों के प्रैक्टिकल है वो बच्चे प्रैक्टिकल में बिजी हो जाएंगे। जिसने भी प्रैक्टिकल फाइलें नहीं बनाई है वो सर्दी की छुट्टियों में प्रैक्टिकल फाइलें भी अपने साथ में तैयार कर लें, क्योंकि उसके बाद में जैसे आप स्कूल जाओगे तो जनवरी में आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ आनंद फानंद में आप लोग फाइलें तैयार करते हो, फिर अपना जो भी लेसन है वो तैयार करते हो। तो प्यारे बच्चों जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती होती है, वहां से आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का आपका जो होता है ना, 5 मार्क्स के आपका जो प्रैक्टिकल फाइल होती है वो होती है, फाइल को अच्छे से करना। फिर वाइवा के अंदर आपको यदि 10 क्वेश्चन पूछ लें और 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो प्यारे बच्चा वहाँ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको आपको मैनेज करना होगा। उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो एक प्रोवाइड करवाया है कि प्रैक्टिकल को किस प्रकार से अपने को तैयार करके चलना चाहिए, बच्चा वो आर्ट्स का भी क्यों ना, जिसमें आपकी ज्योग्राफी हो गया, कंप्यूटर हो गया, होम साइंस हो गया, या फिर मैं साइंस वाले बच्चों की प्रैक्टिकल की बात करूं तो मैंने उसको अलग से वीडियो बनाया है जिसमें आपको मैंने पूरा A to Z बता रखा कि प्रैक्टिकल में किस प्रकार से अपने को तैयार होकर चलना है ताकि पूरे में से पूरे मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएं। तो प्यारे बच्चों ये आज आपका जो सेशन था वो सेशन था आपके मेन सूचना थी आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के। बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका रण था प्यारे बच्चों वो बच चुका है, समय अपने पास में बहुत कम है, तो इस समय को किस प्रकार से आपको मेंटेन करते हुए, आपको समय शेड्यूल को सेट करते हुए अपने को मुकाम तक पहुंचना है। तो प्यारे बच्चों मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी लेके आऊं, इस शायरी के साथ में भी आपको अपने आप जो आपका अंतरात्मा आपकी सो रही है उसको जगाना है प्यारे बच्चों, और जगा करके आपको लग जाना अपनी तैयारी के साथ में और अपने को 100%, जो लोग कहते थे ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, जैसे कुछ नहीं होगा, उनको बताना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों अपने को पूरी एनर्जी के साथ में जो भी आपके अंदर एनर्जी है पूरी लगा दीजिए, क्योंकि यदि आपका 10th में अच्छे परसेंटेज बने तो आपको 12th 11th क्लास के अंदर आपको अच्छे सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आपके पास में होगा। यदि आप परसेंटेज आपका अच्छा नहीं बना 10th बोर्ड के अंदर तो प्यारे बच्चों आपको फिर क्या करना होगा, जो सबसे लास्ट में बचता है वो फिर आपको मिलेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि 10th में अच्छा परसेंटेज बने ताकि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो आप लोग ले सकते हो। और जो बच्चे 12th क्लास में है ना, 12th क्लास में इतना अच्छा परसेंटेज बनाइए ताकि जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ तो आप है ना बोल सकते हो कि मेरी इतना परसेंटेज है और आपको इजी तरीके से एडमिशन प्राप्त हो जाए। क्योंकि 10th और 12th क्लास का बोर्ड बैठे काफ़ी मायने रखता है। इस बोर्ड को अपने को शीश होकर के और पूरी ईमानदारी के साथ में अपने को तैयारी करनी है प्यारे बच्चों। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही इस संसार को बदलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो इस संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता, सुबह सूर्य बनकर के वो चमकता। तो प्यारे बच्चों अपने को सूर्य की तरह चमकना है, उसकी तरह अपने को जलना भी है और तपना भी है और अपने को दिखाना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस समय सारणी को अपने को अच्छे से मैनेज करते हुए अपने अपने मुकाम तक पहुंचना है। सभी प्यारे बच्चों को ऑल द बेस्ट, जय हिंद।